हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 2.3 करेंगे और वह भी बच्चों नए सिलेबस के अनुसार, क्योंकि आप जानते हैं आपके गणित का सिलेबस एनसीईआरटी ने बदल दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसका छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके लिए पहले उसे सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर अपने सवालों को करेंगे। बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक शब्द सीखना पड़ेगा। वह शब्द होता है व्युत्क्रम। यदि आप इस शब्द को सीख गए तो आप यकीन मानिए इस पूरी एक्सरसाइज को आधे से ज्यादा तो इसी शब्द से सीख जाएंगे, और जो आधी बचेगी ना वो हम अपनी एक्सरसाइज को करेंगे तब सीख जाएंगे। तो बात करते हैं व्युत्क्रम के क्या होता है। देखिए, व्युत्क्रम से बच्चे बहुत अच्छे से परिचित होंगे, और जो नहीं होंगे वो इस शब्द को बहुत अच्छे से जानते होंगे, उल्टा। अब हमें इसे उल्टा या व्युत्क्रम शब्द की यहाँ जरूरत क्यों पड़ने वाली है। हाँ, देखिए बच्चों, यहाँ आपको कुछ भिन्न दी जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है 3/4। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज में बोला जाएगा कि आप इसका व्युत्क्रम रूप लिख दीजिए। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब उल्टा क्या होगा, 3/4 को पलट देना है, यानी कि 3/4 का यदि हम व्युत्क्रम रूप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, बस यही इसका व्युत्क्रम या उल्टा हो जाएगा। तो इतना छोटा सा काम तो सीख ही चुके हैं ना आप, यानी कि आप आधी एक्सरसाइज को सीख गए। अब जो आधी बची है उसको हम अपने प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1 याद कीजिए। क्या याद करना है, 12 में आपको भाग देना है 3/4 से। ठीक है ना, चलिए देते हैं। सबसे पहले भाग देने के लिए बच्चों एक तरीका होता है, सबसे पहले आगे वाली संख्या को लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो भाग होता है बच्चों, भिन्न का भाग कैसे दिया जाता है आपको पता है। चलिए मैं बताता हूँ। भाग में बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना होता है। वह क्या है, जो ये आपका भाग का निशान होता है इसको हम गुणा के निशान में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, गुणा के निशान में। हाँ, और ये जो भिन्न होती है पीछे वाली जिससे भाग दिया जा रहा है, उस भिन्न का व्युत्क्रम रूप लिख देते हैं, मतलब उस भिन्न को पलट देते हैं। ठीक है, दो काम करते हैं, एक तो भाग के निशान को गुणा के निशान में बदलते हैं, और दूसरा ये जो भिन्न है इसका व्युत्क्रम रूप लिख देंगे। अब ये 3/4 है तो इसको 4/3 कर देंगे। अब ये आ गया हमारा गुणा वाले फॉर्म में। अब तो आप इसे बहुत आसानी से कर लेंगे, कुछ नहीं, 12 में गुणा करना है 4/3 से। अब देखिए 12 के बटे में कुछ नहीं है तो हम एक मान सकते हैं, चाहे तो आप लगाइए और चाहे मत लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है, हाँ, 3 से 12 कट जाएंगे कितनी बार, 3 चौक 12, 4 बार। तो ऊपर बचा बच्चों 4 और 4, 4 चौक 16, नीचे बचा क्या, एक। एक की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो जो हमारा आंसर आया वह कितना आया, 16। ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा करते हैं। देखिए 14 में भाग देना है 5/6 से, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, 14 उतार लेंगे। अब भाग के निशान को गुणा के निशान में बदलेंगे, और ये जो भिन्न है जिससे भाग दिया जा रहा है इसका व्युत्क्रम या उल्टा रूप लिख देंगे। तो 5/6 को हम 6/5 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है, नहीं कट रही, फिर क्या करेंगे, ऊपर और ऊपर यानी कि अंश अंश का गुणा कर देंगे, हर और हर का। अब देखिए 14 का गुणा 6 से कीजिए, 14 का पहाड़ा जानते हैं तो ठीक है, और वरना 6 का गुणा 4 में कीजिए, 6 चौक 24, हाथ लगी 2, और 6 का गुणा फिर कर दीजिए 1 से, 6 एकम 6 और 2 8, तो 14 छिक्के 84 होते हैं, आपको पता है। बटे में 5 बना रहेगा, और जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, यही 84/5। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं। चलिए तीसरा करते हैं। 8 में भाग देना है इसे 7/3 से,
कैसे देंगे? सबसे पहले उतारेंगे 8, ठीक है, भाग के निशान को गुणा के निशान में बदलेंगे और 7/3 का व्युत्क्रम रूप लिख देंगे, तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका गुणा कर दीजिए। कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं, तो फिर 8 का गुणा सीधे 3 से, 8 दिया 24/7। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चौथा करते हैं, 4 में भाग देना है किससे? 8/3 से। भाग देने का तरीका, सबसे पहले आगे वाली संख्या उतारिए, भाग के निशान को गुणा के निशान में बदलिए और ये जो भिन्न है इसको पलट दीजिए, यानी कि इसका व्युत्क्रम रूप लिख दीजिए। 8/3 का हो जाएगा 3/8। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? अब देखिए ऊपर नीचे कोई संख्या आपस में कट रही है, 4 से 8 कट जाएंगे। कितनी बार? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार। अब ऊपर अंश में क्या बचा? अंश में बचा केवल 3, तो 3 लिख दिया और हर में बचा 2, तो लिख दिया 2, तो 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, चलिए पांचवा करते हैं, 3 में भाग देना है 2 से ही 1/3 से। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ अब तक जो हमने देखा था वह साधारण भिन्नों से भाग देना सीखा था। ठीक है, अब इसे मिश्रित भिन्न को भी हमें इससे भाग देना है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम, जो मिश्रित भिन्न है उसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो पहले 3, अब ये भाग का निशान है, इसे भाग में ही बना रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हमें यहाँ मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। वो कैसे करते हैं? इसका गुणा कीजिए इसमें, 3 का गुणा 2 में, तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ दीजिए, तो 6 और 1 हो जाएंगे 7, तो आपका आंसर आएगा 7/3। ठीक है, आपने मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल दिया। अब आप इसे कर लेंगे। अब तो जानते हैं ना, सबसे पहले 3 उतारेंगे, भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे और इस भिन्न का व्युत्क्रम रूप 7/3 का तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, अंश और अंश का 9 दिया, सॉरी 3 त्रिका 9 और 7 बटे में। क्यों? क्योंकि कोई संख्या आपस में नहीं कट रही थी, इसलिए अंश और अंश का गुणा कर दिया, हर और हर का। इसे करते हैं, 5 में भाग देना है आपको किससे? 3 से ही 4/7 से। तो पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए, तो यहाँ 5 भाग का निशान, अब इसका गुणा कीजिए इसमें, तो 7 दिया 21, 21 में 4 जोड़ दीजिए, तो 21 और 4 हो जाएंगे 25, तो 25 बटे हो जाएंगे 7। ठीक है, चलिए अब 5 भाग के निशान को गुणा के निशान में और भिन्न को पलट दीजिए, तो 25/7 का हो जाएगा 7/25। ठीक है, अब कोई संख्या आपस में कट रही है? हाँ, 5 से 25 कट जाएंगे, कितनी बार? 5 5 25, 5 25, 5 बार। तो जो आंसर आएगा हमारा, देखिए ऊपर तो बचा 7 और नीचे बचा 5, तो 7/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला करते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो आपको भिन्न दी है उनका आपको व्युत्क्रम रूप लिखना है। चलिए लिख देंगे, भिन्नों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्याओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अच्छा, यहाँ दूसरा और काम करना है। एक तो जो आपको भिन्न दी है उनका व्युत्क्रम रूप लिखना है, वो आप जानते हैं। अब दूसरा, जो व्युत्क्रम आपको प्राप्त होगा उनको आपको उचित भिन्न और विषम भिन्न और पूर्ण संख्याओं के रूप में हमें बताना है कि ये कौन सी भिन्न है। ठीक है ना, चलिए देखिए बच्चों, इस प्रश्न को करने के लिए आपको उचित भिन्न, विषम भिन्न इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसे सीख लेते हैं, फिर अपने सवालों को बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए पहली बात आती है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। क्या होगा, समझ में आया? अंश छोटा, अंश कैसा होना चाहिए? छोटा, और हर कैसा होना चाहिए? बड़ा। वह भिन्न कैसी कहलाएगी? हमारी उचित भिन्न। ठीक है, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, भिन्न हो जाएगी उचित। जैसे 2/3, 4/5, 19/25, ये सभी कैसी हैं? उचित भिन्न।
क्योंकि इनका अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है बच्चों, उचित भिन्न को समझे, समझ गए होंगे। अब इसी का जब हम उल्टा कर देंगे, कैसे? जब हम अंश को बड़ा कर देंगे, 3/2। अब देखिए यहाँ अंश हमारा कैसा हो गया? अंश हो गया बड़ा, ठीक है, और हर हो गया छोटा। अंश बड़ा हो जाएगा और हर हो जाएगा छोटा, तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं विषम भिन्न। ठीक है, जैसे 3/2। अब 5/4, 10/8, ठीक है, 25/24। समझ में आ रहा है? देखिए सब जगह अंश हमारा बड़ा है, हर छोटा है, तो ऐसी भिन्नों को हम विषम भिन्न कहते हैं। समझ गए बच्चों? उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, उचित भिन्न। और विषम भिन्न का उल्टा, अंश बड़ा, हर छोटा, विषम भिन्न। ठीक है, अब बात आती है पूर्ण संख्या। देखिए बच्चों, आप गिनतियों को जानते हैं, गिनतियां कहां से शुरू होती हैं? 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार अनंत तक जितनी भी आप संख्या जानते हैं वह सभी हमारी क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। और जब इसके आगे हम 0 और लगा देते हैं तो यह सभी संख्याएं हमारी क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आप पूर्ण संख्याओं का कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर चुके हैं, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं। कैसी? धनात्मक, ना कि ऋणात्मक। ध्यान रखना, केवल धनात्मक। और कहां से शुरू होनी चाहिए? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10,000, लाख, करोड़ और जितनी भी अरब खरब जितनी भी संख्याएं जानते हो सभी हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। इस चीज को तो जानते हैं आप, हम पहले भी पिछली एक्सरसाइज में हम इसे बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं। ठीक है ना? तो पूर्ण संख्याओं को अब बहुत आसानी से सीख गए, तो उचित भिन्न भी सीख गए, विषम भिन्न भी सीख गए और पूर्ण संख्याएं भी सीख गए। अब अपने आने वाले प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं। देखिए पहला करते हैं, पहला है 3/7। ठीक है, अब सबसे पहले इसका व्युत्क्रम बताना है। व्युत्क्रम तो बहुत सरल है, 3/7 है ना, तो इसका 7/3 कर दीजिए, बस भिन्न को पलटना है, वही इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। चलिए अब आपको ये बताना है यह भिन्न कैसी है। देखिए बच्चों, यहाँ अंश बड़ा है और हर छोटा है। जब अंश बड़ा होता है तो वह भिन्न कैसी कहलाती है? वह कहलाती है विषम भिन्न। कौन सी? विषम भिन्न। ठीक है, समझ गए? चलिए दूसरा करते हैं, 5/8। सबसे पहले इसका व्युत्क्रम रूप लिखिए। व्युत्क्रम बस इसे पलट देना है, अंश को हर में पहुंचा देना है और हर को अंश में। ठीक है, कुछ नहीं है। 5/8 का हो जाएगा 8/5। ठीक है, अब बताइए, अंश बड़ा है, हर छोटा है, कैसी भिन्न होगी यह भिन्न होगी, यह भी विषम भिन्न। ठीक है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर है छोटा, तो विषम भिन्न कहलाएगी। चलिए तीसरा करते हैं। देखिए यह है 9/7, इसका क्या करना है? व्युत्क्रम। तो 9/7 का बहुत आसान है, 7/9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताइए। देखिए यहाँ अंश छोटा है, हर बड़ा है। जब अंश छोटा और हर बड़ा होता है तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती है? ऐसी भिन्न कहलाती है उचित भिन्न। ठीक है, अभी हमने आपको समझाया है, समझ गए होंगे ना? चौथा, 6/5 का व्युत्क्रम रूप 5/6 हो जाएगा। और भिन्न कैसी कहलाएगी? अंश छोटा है, याद रखना, अंश छोटा है तो उचित भिन्न। भिन्न समझ में आया? चलिए अगला करते हैं। 5वां है 12/7। तो देखिए 12/7 का उल्टा कर दीजिए, 7/12। अंश छोटा है, उचित भिन्न। सोचना ही नहीं है, आप अंश को देखकर ही बता देंगे। अंश छोटा है तो उचित भिन्न, अंश बड़ा है तो विषम भिन्न। ठीक है, अब यह है 1/8। अब 1/8 को पलट दीजिए। अब 1/8 का क्या हो जाएगा बच्चों? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8/1। ठीक है, यही तो होगा ना। अब आप एक बात जानते होंगे,
जब भी हर में हमें 1 मिलता है तो हम उस हर को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? केवल और केवल 8। ठीक है। अच्छा, अब यह भिन्न ही नहीं रही। जब भिन्न नहीं रही तो फिर क्या कहलाएगी यह? तो फिर यह कहलाएगी पूर्ण संख्या। ठीक है ना? तो हमने अभी सीखा था पूर्ण संख्या, वही ये पूर्ण संख्या हो जाएगी आपकी। चलिए अगला करते हैं। 7वां है 1/11। ये भी बच्चों वैसा ही है। जब आप इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11/1। ठीक है। अब फिर वही हर में 1 आ गया, उसे हटा देंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा इसका सिर्फ और सिर्फ 11। अब यह क्या हो गई? कौन सी भिन्न है? भिन्न तो यह है ही नहीं, यह तो है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 7th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेंगे। अब एक बात और आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर दीजिए। ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे आप हमारी फैमिली यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे, फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। ठीक है ना? तो प्लीज कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 7/3 में आपको भाग देना है 2 से। उसी तरीके का प्रश्न है बच्चों जो पहला था। ठीक है, बस भाग देना ही तो दिखा रहा है वो यहाँ हमें। हाँ कर लेंगे हम बहुत आसानी से, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। देखिए 7/3 है तो पहले इसे उतार दीजिए 7/3। ठीक है, और भाग का निशान है तो फिर हमें किसमें बदलना है इसे? भाग के निशान को बदलेंगे गुणा के निशान में। ठीक है, अब जिस भिन्न से भाग दिया जाता है उसका हम व्युत्क्रम रूप लिख देते हैं। ठीक है, मतलब उल्टा रूप। अब ये क्या है? 2। अच्छा, अब देखिए ये एक पूर्ण संख्या है तो पहले हमें इसे भिन्न में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? देखिए इसके बटे में यानी कि इसके हर में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होगा ही होगा, ये हम जानते हैं, बस लगाते नहीं। ठीक है ना? ठीक है, तो यह भिन्न हो गई 2/1। जब हम इसका व्युत्क्रम रूप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यह 2/1 का हो जाएगा 1/2। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे हुआ ये 1/2? क्योंकि 2 के बटे में कुछ नहीं था तो वहां हमने 1 मान लिया और माना क्या वाकई में वहां 1 होता है, बस हम उसे लगाते नहीं है। ठीक है, तो यह 2/1 हो गई। जब हम इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं। तो अंश और अंश का गुणा, 7 का गुणा 1 से, 7 एकम 7। हर और हर का 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा करते हैं 4/9। तो सबसे पहले इसे उतार दीजिए 4/9। ठीक है, भिन्न है मतलब भाग का निशान है तो उसे गुणा के निशान में बदल देंगे। 5 है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 5/1 का हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं। तो अंश और अंश का, 4 का 1 से, 4 एकम 4। 9 का 5 से, 9 पंजे 45। ठीक है, बस यही 4/45 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा करते हैं 6/13। तो सबसे पहले 6/13 भाग के निशान को गुणा के निशान में। 7 है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 7/1 का हो जाएगा 1/7। अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं।
तो अंश और अंश यानी कि 6 का गुणा 1 से, 6 एकम 6, 13 का गुणा 7 से, तो 13 सत्ते 91, ये हो जाएगा 6/91। चौथा करते हैं, 4 से ही 1/3 में भाग देना है आपको 3 से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यह मिश्रित भिन्न है, तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 3 का गुणा 4 से कर देंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12, और 1 जोड़ देंगे, 12 और 1 हो जाएगा बच्चों 13/3। ठीक है, भाग देना है आपको किससे, 3 से। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, 13/3, भाग के निशान को गुणा के निशान में, और 3/1 का हो जाएगा यह 1/3। ठीक है ना, कोई संख्या आपस में कट रही है नहीं, तो अंश पर अंश का गुणा, 13 का गुणा 1 से, 13 एकम 13, और 3 का 3 से, 3 का 9। ठीक है, तो ये 13/9 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं, 5वां है, ये भी क्या है, 3 सही 1/2 में आपको भाग देना है 4 से। तो सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलिए। देखिए 2 का गुणा आप 3 से करेंगे तो 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए तो 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, अब चाहे तो आप अपनी एक लाइन बचा सकते हैं, यही डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और वरना आप चाहें तो मत बचाइए, सीधे लिख दीजिए भाग का निशान फिर 4, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 7/2 भाग के निशान को गुणा के निशान में, और इसका व्युत्क्रम 4/1 का हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या कट रही है नहीं, तो अंश और अंश, 7 का गुणा 1 से 7, 2 का गुणा 4 से, 2 चौक 8, यही आंसर हो जाएगा 7/8। ठीक है, चलिए इसे करते हैं, 4 सही 3/7 में भाग देना है 7 से, कोई बात नहीं दे देंगे। सबसे पहले साधारण भिन्न में, 7 का गुणा 4 से, 7 चौक 28, 28 का में 3 जोड़ देंगे तो 28 और 3 31/7। ठीक है, अब चाहे तो अब एक काम कीजिए, तो एक लाइन घटा दीजिए, दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये जो भाग है इसको गुणा में बदल दीजिए, और यहाँ बटे में कुछ नहीं था तो 1 लगा देंगे। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम रूप लिख दीजिए, 7/1 का हो जाएगा 1/7। ठीक है, यहाँ एक लाइन बचाइए इसलिए, लेकिन अब छोटी क्लास के बच्चे हैं तो मेरे हिसाब से लाइन मत बचाइए, आप प्रॉपर जो तरीका है उसी तरीके से कीजिए। ठीक है ना, तो भाग 7 से भी हटा दीजिए। ठीक है, जो आपका वही था ना वैसे ही छोड़ दिया। अब अगली लाइन में इसे कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे ना तो हो सकता है कुछ बच्चे के समझ में आए, कुछ के ना आए, इसलिए आप जो प्रॉपर तरीका है उसी से कीजिए। तो देखिए 31/7, अब देखिए ये भाग का निशान है, इसे गुणा के निशान में बदल देंगे, अब बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम रूप, 7/1 का हो जाएगा 1/7। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है नहीं, फिर क्या करेंगे, अंश और अंश, 31 का गुणा 1 से करेंगे तो 31, और 7 का गुणा 7 से, 7 7 49, तो हमारा आंसर आया 31/49। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं, बहुत आसान प्रश्न है, ज्यादा कुछ है नहीं, हम बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। चौथा करते हैं, ज्ञात कीजिए। प्रश्न में भी हमें ज्ञात करना है क्या, कुछ नहीं, वही भाग देना सीखना है। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ हमें भिन्नों का भाग देना ही सिखाया गया है। ठीक है ना, चलिए उसे भी करते हैं। 2/5 में भाग देना है 1/2 से, तो भाग देना तो अब तो हम सीख चुके हैं। सबसे पहले आगे वाली संख्या उतारते हैं, 2/5, भाग के निशान को गुणा के निशान में बदलते हैं, और ये जो भिन्न होती है जिससे भाग दिया जाता है इसका व्युत्क्रम रूप लिख दे हैं, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1। ठीक है, अच्छा अब कुछ नहीं, कोई संख्या कट रही है आपस में ऊपर नीचे, नहीं कट रही, फिर अंश और अंश का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 2 से तो 2 दूनी 4,
हर और हर का 5 का गुणा 1 से तो 5, तो जो हमारा आंसर आया वह आया 4/5। ठीक है ना। चलिए दूसरा करते हैं। 4/9 में भाग देना है 2/3 से। तो सबसे पहले 4/9। अब देखिए भाग का निशान है, गुणा में बदलेंगे, 2/3 को 3/2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसका विक्रम रूप लिखना होता है। भाग में जब भी गुणा में बदलते हैं ना भाग के निशान को, तो पीछे वाली भिन्न को विक्रम रूप लिख देते हैं। ठीक है। अब कोई संख्या आपस में कट रही है। हाँ देखिए 3 से 9 कट जाएंगे, 3 दिया 9 3 बार। ठीक है। और 2 से कट जाएगा 4, 2 दूनी 4 2 बार। ठीक है। तो अब देखिए ऊपर क्या बचा, तो इधर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा था, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो 2 एकम 2 बचा अंश में, और हर में क्या बचा 3। तो ये 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला करते हैं तीसरा। 3/7 में भाग देना है 8/7 से। सबसे पहले आगे वाली भिन्न उतार देंगे, 3/7। अब भाग के निशान को गुणा के निशान में बदल देंगे। अब इसका विक्रम रूप 8/7 को 7/8 कर देंगे। ठीक है। अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है। हाँ 7 से 7 कट जाएगा 1 बार। ठीक है। अब कुछ और कट रहा है नहीं, तो अंश और अंश का गुणा, 3 का गुणा 1 से 3, 8 एकम 8, तो 3/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए इसे करते हैं। देखिए ये 2 सही 1/3 में भाग देना है 3/5 से। तो फिर सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम ये जो मिश्रित भिन्न है इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ देंगे, तो 6 और 1 होते हैं 7, तो 7/3। ठीक है। अब ये जो भाग है, तो भाग के निशान को बदलेंगे गुणा के निशान में, और ये जो भिन्न है इसका व्युत्क्रम रूप 3/5 का 5/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब कोई संख्या आपस में कट रही है नहीं, तो अंश और अंश का गुणा, 7 पंजे कितने होते हैं 35, तो लिख देंगे हम 35। ठीक है। बटे 3 का गुणा 3 से, 3 त्रिका 9, तो 35/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला करते हैं। देखिए 3 सही 1/2 में भाग देना है किससे, 8/3 से। कीजिए सबसे पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न, 2 का गुणा 3 से, 2 तिया 6, और 1 जोड़ देंगे, 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7/2। भाग का निशान है, गुणा में बदलेंगे, 8/3 को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है। अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है नहीं, फिर अंश और अंश का गुणा, तो 7 का गुणा 30 से, तो 7 तिया 21, 2 का गुणा 8 से, तो 8 दूनी 16, 21/16 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए घटवा करते हैं। 2/5 में भाग देना है 1 सही 1/2 से। ठीक है। तो सबसे पहले ये संख्या आगे वाली उतार लेंगे, 2/5। ठीक है। अब भाग का निशान ही लगा देंगे, क्योंकि पहले से सॉल्व कर लें, बाद में इसका व्युत्क्रम रूप लिखेंगे तभी गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो 2 का गुणा 1 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए, तो 3, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है। अब इसे गुणा में करके सॉल्व कर लीजिए। तो पहले 2/5, भाग के निशान को गुणा के निशान में, 3/2 को पलट दीजिए, यानी कि इसका व्युत्क्रम रूप, तो 3/2 का हो जाएगा 2/3। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, कोई देख लेंगे ऊपर नीचे कुछ कट रहा है नहीं, तो अंश और अंश का गुणा, यानी कि 2 का गुणा 2 से, तो 2 दूनी 4, हर और हर का गुणा, तो 5 का गुणा 3 से, तो 5 तिया 15, 4/15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब इसे करते हैं। सातवां है 3 सही 1/5 में भाग देना है 1 सही 2/3 से। दोनों ही बच्चों मिश्रित भिन्न है, तो सबसे पहले दोनों को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदलते हैं, ये तो आप जानते होंगे, बहुत बार सिखा चुका हूं। इसका गुणा कर देते हैं इससे,
5 का गुणा 3 से, तो 5 दिया 15, 15 में ये जोड़ देंगे, 15 और 1 होते हैं 16, तो 16 बटे में वही संख्या रहती है। ठीक है, चलिए अब का निशान है तो बना रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें यह पीछे वाली मिश्रित भिन्न को भी साधारण भिन्न में बदलना है, इसलिए। ठीक है, 3 का गुणा 1 से, 3 एकम 3, और 3 में यह 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 5 बटे 3, यह आ गई आपकी साधारण भिन्न। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो सबसे पहले 16 बटे 5, ठीक है, भाग का निशान है, गुणा में बदल देंगे, 5 बटे 3 को पलट देंगे, 3 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं, तो अंश और अंश का गुणा कर देंगे, 16 का गुणा 3 से, तो 16 दिया कितने होते हैं 48, तो हम लिख देंगे 48। और यदि आप 16 का पहाड़ा नहीं जानते हो, वैसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप 7th क्लास के बच्चे हैं, आपको 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए, लेकिन यदि किसी बच्चे को नहीं आते हैं तो प्लीज सीख लीजिए, आपके सवाल करते समय आपके समय की ही बचत होगी। ठीक है ना, चलिए। और यदि आपको अभी भी नहीं आते हैं तो फिर आप एक काम कीजिए, सबसे पहले 3 का गुणा कीजिए 6 से, तो 3 छिंग 18 की 8 हाथों लगी 1, फिर 3 का गुणा कीजिए आप आगे वाली यानी कि 1 से, तो 3 एकम 3 और 1 में जोड़ दीजिए 4, तो ये आपके हो जाएंगे 48। ठीक है, अच्छा, फिर 5 का गुणा 5 से कर दीजिए, 5 का 5 से करेंगे तो 5 25, तो जो आपका आंसर आया बच्चों वह कितना आया 48 बटे 25। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। देखिए 2 सही 1 बटे 5 में भाग देना है किससे, 1 सही 1 बटे 5 से। कोई बात नहीं, सबसे पहले इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे क्योंकि दोनों मिश्रित भिन्नों में। 5 का गुणा 2 से, तो 5 दूना 10 और 1 जोड़ देंगे, 10 और 1 11 बटे 5। अब भाग का निशान बना रहेगा, 5 का गुणा 1 से, तो 5 एकम 5 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 5 और 1 6 बटे 5। ठीक है, अब साधारण भिन्न में है, साधारण भिन्नों का भाग देना तो आप जानते हैं, क्या करते हैं हम भाग के लिए सबसे पहले आगे जो संख्या है वह लिख देते हैं, फिर भाग के निशान को गुणा के निशान में बदलते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये जो भिन्न है पीछे वाली इसका व्युत्क्रम रूप लिख देते हैं। 6 बटे 5 का हो जाएगा 5 बटे 6। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या आपस में कट रही है? हाँ बिल्कुल, 5 से 5 कट जाएगा एक बार और कुछ नहीं, तो देखिए ऊपर बचा 11 एकम 11, नीचे बटे में सिर्फ 6, तो ये 6 बट्टा 11 बटे 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 4 ही सवाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रश्नावली में केवल 4 ही प्रश्न हैं। इसका मतलब यह प्रश्नावली यहाँ होती है समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।